पैरों में जूते हैं नहीं और चले हैं फुटबॉल खेलने। अरे तुम इंडियंस हमारे जूते चमकाने के ही काबिल हो, हमसे टकराने के ख्वाब देखना बंद करो। आजादी से पहले की कहानी के हर पन्ने पर अंग्रेजों के व्हाइट सुप्रीमेसी के किस्से लिखे हैं, फिर चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो या खेल का मैदान। आईएफए शील्ड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। होता तो भारत में था, पर खेलने वाली टीम्स या कहें मैचेस जीतने वाली टीम्स में सिर्फ अंग्रेज ही होते थे। ब्रिटिश आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट्स की टीम्स हिस्सा लेती थी और उन टीम्स में भी होते थे सिर्फ अंग्रेज सिपाही। लेकिन 1911 का साल कुछ अलग था। कलकत्ता की टीम मोहन बगान एथलेटिक क्लब ने भी आईएफए शील्ड कप में भाग लिया और शुरू से ही सबको हैरान करना भी शुरू कर दिया। इनिशियली तो अंग्रेजों ने इस भारतीय टीम की सफलता को फ्लूक कहा, लेकिन एक दो मैच और जीते तो ठान लिया कि उन्हें अब हराना होगा, सबक सिखाना होगा। उस साल आईएफए शील्ड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं रहा। अंग्रेजों के लिए मोहन बगान को हराने का एक मिशन बन गया था। आफ्टर ऑल भारत एक गुलाम देश था और गुलाम देश के लोग अपने मालिकों से कुछ मांग तो सकते थे, और उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हरा तो नहीं सकते थे ना। आईएफए शील्ड कप का फाइनल का दिन, इट्स मोहन बगान वर्सेस यॉर्कशायर रेजिमेंट। यॉर्कशायर रेजिमेंट की फुटबॉल टीम ब्रिटिश आर्मी की सबसे बेहतरीन टीम थी और आज सिर्फ मोहन बगान को ही नहीं, गुलाम भारत को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरी थी, चमचमाती हुई जर्सी और फुटबॉल के प्रॉपर शूज। दूसरी तरफ मोहन बगान की टीम नंगे पांव में जूते नहीं थे, पर हौसले बुलंद थे। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आज इनके दिल में थी। इंडियन कैप्टन शिवदास भेदुड़ी ने मैदान की मिट्टी माथे पर लगाई और अपनी टीम को एक आखिरी बार समझाया, आज हम सिर्फ खेल नहीं रहे हैं भाइयों, आज हम भारत की इज्जत खेल में लगा रहे हैं। मैच शुरू। अंग्रेजों के पास ताकत, रणनीति और घमंड, भारत के पास सिर्फ दिल। पहले हाफ में यॉर्कशायर का गोल, भीड़ में सन्नाटा, किसी मां के होठ हिलते हैं, भगवान कुछ कर दो ना। शिवदास बॉल उठाते हैं, आंखों में आंसू नहीं, चिंगारी थी। आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3 अंग्रेज खिलाड़ियों को चकमा देते हुए और गोल दाग देते हैं। इक्वलाइजर, क्राउड इरप्ट्स, बगान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे गूंज उठते हैं। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, आवाज थी एक जागते हुए देश की। स्कोर 1-1। सूरज ढल रहा है और हर चेहरा चमक रहा है। थक चुके हैं सब, मगर हौसला अभी भी जीरो। तभी अभिलाष घोष को गेंद मिलती है, वो दौड़ते हैं नंगे पांव, खून से लथपथ जमीन पर, चारों ओर शोर और उनके कानों में सिर्फ एक आवाज, अंग्रेजों को दिखा दो कि हम कौन हैं। वो किक मारते हैं, गेंद हवा में उड़ती है और नेट के भीतर आ गिरती है। गोल! 2-1। मैदान गूंज उठता है, लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लगा रहे हैं। कोई जमीन पर झुककर मिट्टी चूमता है। शिवदास भेदुड़ी आसमान की तरफ देखते हैं। ये जीत हमारी नहीं, ये भारत की जीत है। ब्रिटिश सैनिक मैदान छोड़ जाते हैं, सिर झुकाए हुए। उनके बूटों की आवाज अब हार की गूंज बन चुकी है। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कहता है, बेटा याद रखना, आज इन नंगे पांवों ने आजादी की राह खोल दी है। 29 जुलाई 1911, वो दिन जब भारत ने पहली बार आजादी की खुशबू महसूस की थी। जूते पहने साम्राज्य हार गया और नंगे पांव भारत जीत गया। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।